जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आप लोग साइंस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों ये आगामी आप लोगों झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन, झारखंड महिला सुपरवाइजर एग्जामिनेशन, आप लोग झारखंड सहायक शिक्षक के बहाली में आप लोग यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोगों को किस प्रकार का जिससे द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसमें पूछा गया। ठीक है, और ये दोस्तों एकदम प्रीवियस ईयर बेस्ड है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है आप लोग की एग्जाम में प्रश्न भिड़ेगा। ठीक है, 100% भिड़ेगा, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास पहुंच सके और वो लोग भी देख सके कि साइंस में किस प्रकार का प्रश्न आता है नहीं आता है, उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, बच्चे की पुरुषता इससे निर्धारित होती है। बच्चे की पुरुषता किससे निर्धारित होती है, ये आप लोगों को प्रश्न है जो कि पूछा है। तो ये पिता के वायु गुणसूत्र में। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, माता में आप लोग यानी कि स्त्री में XX गुणसूत्र होता है और पिता में X + Y। ठीक ना। देखिए Y और X मिलेगा तो आप लोगों को लड़का होगा और XX मिल जाएगा तो वो लड़की होगी। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा जानकारी पता चल ही गया होगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए टोटल आप लोग का 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, कितने होते हैं? 46। देखिए प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जैसा कि आप सभी को बताएं 46 होता है ना, यानी कि 23 जोड़ा। इनमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, जिनसे जात गुणसूत्र कहते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु वायु कोश, जैसे कि आप सभी को बताए हैं ना, यदि अंडाणु वायु गुणसूत्र वाला शुक्राणु से निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा और संतान लड़का होगा। ठीक है, और XX हो जाएगा तो वो लड़की होगी। नेक्स्ट है आप लोग का आवर्त सारणी का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो आवर्त सारणी का विभाजन आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। ये आप लोग का धातु, अधातु, उपधातु यानी कि तीनों में किया गया, इसलिए हम लोग इस प्रश्न के आंसर जो होगा C नंबर आंसर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का किसी दर्पण की फोकस दूरी और क्या होती, किसी दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं। किसी लेंस या घुमावदार दर्पण के केंद्र और उसके फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप लोग का इसका आंसर ये नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा। ठीक है, देखिए फोकस लेंथ का एक फॉर्मूला होता है F = R/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सामान्य सिस्टोलिक दबाव डेस mmHg और डायलोस्टिक दबाव डेस mmHg होता है। कितना होता है ये आप लोग को ये बताना है। तो देखिए सामान्य हिस्टोलिक दबाव में आप लोग का 120 mmHg होता है, डायलोस्टिक में आप लोग का 80 mmHg होता है। ठीक है, देखिए हृदय की संकुचन और शिथिलन का सम्मिलित रूप को हृदय का धड़कन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन। जैसे आप लोग ऑप्शन दिया पेट्रोल और डीजल, कोयला और पेट्रोल, इथेनॉल और बायोडीजल, इथेनॉल और कोयला। देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न घुमा के पूछा गया है ना। देखिए बायोमास को ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल योग्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे मीथेन गैस या परिवहन ईंधन में आप लोग का इथेनॉल और बायोडीजल का उपयोग रहता है। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न के आंसर C नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर कुकर अंदर से लेपित रहता है। किस चीज़ से लेपित रहता है? सफ़ेद से, चांदी, भूरा, काला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, सौर कुकर जो होता है अंदर से काला रहता है। राइट, सौर कुकर या सौर चूल्हा सूरज के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन पकाता है और सौर कुकर अंदर से काला से लेपित रहता है। ठीक है ना, क्योंकि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट है हम लोग का यदि किसी उपकरण में त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह बहने लगे
यदि किसी उपकरण में त्रुटि के कारण यानी गलती के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह बहने लगे तो इसमें किस सर्किट को तोड़ता है, कौन तोड़ता है? फ्यूज, अर्थिंग, न्यूट्रल या फिर ये सभी? बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फ्यूज, ठीक है। देखिए, कोई चीज़ मतलब गड़बड़ी हो जाता है घर में या फिर कुछ में भी, है ना, इलेक्ट्रिक चीज़ में, तो इसमें आप लोग क्या फ्यूज लगा रहता है, वो कहीं तार उर से टूट जाता है तो वो फ्यूज रहता है वो टूट जाता है, जिससे जो बिजली से आग लगने की संभावना रहता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। देखिए, फ्यूज तांबा जिंक के उपयोग से बनता है। इसका कार्य परिपथ में लगे हुए यंत्रों की सुरक्षा प्रदान करना है। जब परिपथ में बहुत ज़्यादा प्रवाह होने लगता है तो फ्यूज परिपथ को तोड़ देता है, जैसा कि आप सभी को बताएं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल, या तो इसे देश ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके या देश में रूपांतरित किया जा सकता है। देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ना, पूरा डीपली एकदम पूछा गया है, तो एग्जाम में भी आप लोग को डीपली पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हम लोग को हो जाएगा गर्मी बिजली। सौर ऊर्जा का सीधा इस्तेमाल, या तो इसे गर्मी ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करके या इसे बिजली में रूपांतरित करके किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए, सौर ऊर्जा हम लोग का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है ना। नेक्स्ट है हम लोग का धाराओं में बहते पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी की ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पानी पहुंचाया गया। इसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए प्रश्न को ध्यान से। धाराओं में बहते हुए पानी को मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया, ठीक है, और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी की ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पानी पहुंचाया गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कुहल, है ना। क्या कहेंगे? कुहल। क्या कहेंगे दोस्तों? कुहल। देखिए, धाराओं में बहते पानी मानव निर्मित चैनलों में मोड़ा गया और इन चैनलों के जरिए पहाड़ी ढलानों के नीचे स्थित कई गांवों में पानी पहुंचाया गया। इसे हम लोग कुहल, क्या चीज? कुहल हस कहेंगे या फिर कुहल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक यानी कि आप लोग का जीवित होता है, ठीक है। क्या होता है? जीवित। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है और एक जीवित घटक, ठीक है। क्या होता है? जैविक और जीवित, ठीक है। और सेकंड में होता है आप लोग अजैविक यानी कि मृत, जो मरा हुआ रहता है वो। तो जैविक घटक हम लोग का कैसा रहता है? जीवित घटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक इनमें से अलग है, उसको अलग अलग आप लोग को चूज करना है। तो देखिए, खेत पशुओं का अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, शहरी कचरा। तो देखिए, ये तीनों आप लोगों को देखने से लगे एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन देखिए प्लास्टिक का कचरा ये बिल्कुल अलग है ना। इसलिए लोगों को डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम की बात करते हैं, ये सौर सेल है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो पदार्थ जैविक क्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? जो पदार्थ जैविक क्रियाओं से तोड़े जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं? बताइए। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, परंपरागत, गैर परंपरागत। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन हो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए, जीवों के द्वारा जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे शहरी कचरा, मैल मूत्र, ये सब उसके अंतर्गत में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का डेस जीव विज्ञान की शाखा है जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। कौन सा ऐसा मतलब शाखा है जो कि जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो ये आप लोग को हो जाएगा जीवन, क्या है? जीव रसायन, ठीक है। जीव रसायन हो जाएगा हम लोग को बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
धारा के प्रवाह वाले लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी है? लघु है, एक समान है, लंबी है, नगण्य है। तो इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा एक समान हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SSR एक सकेंद्रीय धातु वलय का युग्म समाहित करता है जो द्विविद्युत अधस्तर पर उत्कीर्ण है, जिसके द्वारा रेखा क्षेत्र विपरीत दिशाओं में उत्कीर्ण है। SSR का मतलब क्या होता है? इसके यानी कि फुल फॉर्म आप लोग पूछा है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग का हो जाएगा स्पिलेट रिंग रेसोनेटर। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्रों के गैर स्रोतों को पहचानें। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्रों के गैर स्रोतों को आप लोग को पहचानना है, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा विद्युत लेपन, ये गैर है। ठीक है, देखिए विद्युत द्वारा वस्तुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। प्रायः लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकेल यानी कि क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत लेपन एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता डेस हटर्स की आदित्य के साथ ऐसी है, साथ रहती है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का 50 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता का धारा 50 हर्ट्ज आवृत्ति के, यहाँ आवृत्ति होना चाहिए, और आवृत्ति के साथ एसी है, यानी कि अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में आप लोग का 60 हर्ट्ज उपयोग किया जाता है, और भारत में कितना 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है एक विद्युत मोटर में स्लिप्ड वलय की क्या भूमिका होती है? भाजक, संवाहक, प्रतिरोधक, संचारक। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा संचारक। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक की बात करते हैं तो ये आप लोग का 1.33 हो जाएगा। राइट, देखिए किसी माध्यम जैसे जल, वायु, कांच, ये सब में आप लोग का अपवर्तनांक वो संख्या होता है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग, जैसे कि आप लोग प्रकाश हो गया, कि चाल माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कितना कम है ना। जल का अपवर्तनांक आप लोग का जैसा कि बता दिए हैं, इसका मतलब होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वो वेग 1.33 गुना से कम हो जाता है। राइट, तो उम्मीद करती है कि सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग के पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी इसका देख सके कि किस तरह का प्रश्न आता है नहीं आता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।